माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज तिलक पर बात करेंगे। तिलक क्यों, तिलक कैसे, तिलक कब, किस चीज का तिलक, किस उंगली का प्रयोग करना है, किस उंगली का प्रयोग नहीं करना और ऐसा क्यों। तिलक पर आज गंभीर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संतों के तिलक अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे पुरोहितों के तिलक अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब क्यों? लाल तिलक सभी देवताओं को अर्पित कर देते हैं हम सामान्यतः, लेकिन यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं अभी बताता हूं। क्योंकि हर देवता का तिलक अलग तरीके से होता है। पूजा और भक्ति का एक अभिन्न अंग है तिलक, इसलिए तिलक की महत्ता को समझना जरूरी है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार, विधि, मंगल कार्य, शुभ कार्य, कहीं आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, यदि आप घर लौट के आ रहे हैं, कहीं आप कार्य विशेष के लिए जा रहे हैं, यानी हर चीज में तिलक और तिलक के ऊपर अक्षत अवश्य लगाया जाता है। यह परंपरा कोई आज की नहीं है, 200, 400, 600, 800, 1000 साल की नहीं है, बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन परंपरा है कि मस्तक पर तिलक लगाने से व्यक्ति का गौरव बढ़ता है। और तिलक केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि इसके बड़े ठोस कारण है, वैज्ञानिक कारण भी है। तिलक का संबंध सीधे मस्तिष्क से है। मस्तिष्क शरीर का माली है। अगर शरीर ये बघिया है तो उसका माली है हमारा मस्तिष्क। हमारे शरीर का संचालक है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसका तिलक से सीधा संबंध है। और यही वो भाग है जो शरीर में आने वाले संवेगों या सूचनाओं को कलेक्ट करता है, ग्रहण करता है और शरीर के बाकी अंगों को भेजता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का वो भाग है जो मनुष्य को, ध्यान से सुनना, जो मनुष्य को देवता, राक्षस, विद्वान या मूर्ख बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यहां कई हार्मोन्स निकलते हैं और इनसे स्मरण शक्ति, दृष्टि, सुनना, सूंघना, हमारी संवेदनाएं और बहुत सारी क्रियाओं का संचालन होता है। हमारे यहां पर एक आज्ञा चक्र है, जिसे तीसरी आंख भी आप कह सकते हैं। यह हमारा एक सबसे प्रमुख चेतना का केंद्र है। यहां से सभी ज्ञान, चेतना और क्रियात्मक चेतना का समग्र रूप से संचालन होता है। यह दिव्य नेत्र है हमारा, यह हमारे भौतिक नेत्र है, यह हमारा दिव्य नेत्र है। यहां पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र को जागृत होने में आसानी होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि केवल तिलक लगाने भर से आज्ञा चक्र जागृत होगा, लेकिन तिलक लगाने से आज्ञा चक्र को जागृत करने में सुलभता होती है। और आज्ञा चक्र जागृत होने से मनुष्य की शक्ति क्या होती है? ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मतलब उसकी शक्ति सीधे ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। उसका ओज और तेज बढ़ने लगता है। शरीर, शास्त्र के अनुसार यह हमारी पीनियल बॉडी का स्थान है। पीनियल ग्रंथि यहीं पर होती है। जब पीनियल ग्रंथि को जगाया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर तरह तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है और इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। जी हाँ, इसलिए मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं पहुंचा रहा हूं आप तक। तो आपने अगर यहां एक बार स्पंदन उत्पन्न कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है। ज्ञान की पराकाष्ठा आपके पास स्वयं आ जाएगी। लेकिन यह बहुत सरल नहीं है। ये विलक्षण यौगिक क्रियाओं के साथ साथ तिलक भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बात करेंगे इसके विषय में, क्योंकि रोज हम जिस चीज को धारण करते हैं उस चीज का हमें सामान्यता पता नहीं है, तो आज पता होगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। इस दिन आपकी प्रतिष्ठा और धन दोनों जा सकते हैं।
बहुत ध्यान से अपना कार्य कीजिएगा, अलर्ट रहिएगा। यदि कोई बड़ा खर्च करना हो, निवेश करना हो तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, सलाह मशवरा अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक सावधानी रखें, इस दिन आपके दुश्मन थोड़ा सा मुखर हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी तरफ से वाद विवाद में ना उलझें, उपाय कर लें, ओम नमः शिवाय का जप करें, मन को शांत रखें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय अनुकूल है, लाभ के संकेत मिल रहे हैं और आप कुछ विशेष भी कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन भी आपका बेहतर होगा, मित्रता भी अच्छी होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि इस दिन सही फैसले से आपको आगे जाकर लाभ होगा, लेकिन गलत फैसले से आगे जाकर काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जो सोचे अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और सही सोचें। सावधानी, इस दिन माता पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा और उनके आपके संबंधों का भी ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? चावल का दान अवश्य करें। कर्क राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा मजबूत हो रहा है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आगे को भाग्य पक्ष मजबूत होता चला जाएगा। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी काम को करने में, धीरे धीरे लेकिन काम होंगे जरूर, बाधाएं खत्म होंगी। सावधानी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप पके हुए भोजन का दान अवश्य कर दीजिएगा। तिलक पर हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात पर बहुत गंभीर शोध किया था और इसी शोध के आधार पर उन्हें पता था कि पीनियल ग्रंथि जागृत होने से आज्ञा चक्र जागृत होगा और आज्ञा चक्र जागृत होने से शिव मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, कल्याण होगा, ज्ञान मिलेगा। अब बहुत सारी चीजों से कोई एक कार्य होता है, केवल एक चीज से एक कार्य नहीं होता है। तिलक इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सुनिए, चंदन, चाहे तो लिख भी सकते हैं, चंदन, केसर, कुमकुम, इन 3 चीजों को मिलाकर एक तिलक बनाइए। ये सामान्य बात बता रहा हूं, ऐसे अलग अलग तिलक होते हैं। हल्दी कभी कभी तिलक में इस्तेमाल होता है, कभी भस्म का भी इस्तेमाल होता है, एक सामान्य बात बता रहा हूं। और यहां मैं कुमकुम की बात कर रहा हूं, मैं वनस्पति की बात कर रहा हूं, मैं उस तिलक की बात नहीं कर रहा जिसमें पारा पड़ा हुआ होता है, केमिकल्स मिले हुए होते हैं, वो किसी काम का नहीं है। तो इनका तिलक लगाने से सात्विकता आती है, व्यक्ति तेजमय होता है, उसमें आत्मविश्वास आना शुरू होता है, मन में निर्मलता आती है, शांति आती है, संयम में वृद्धि होती है। हो सकता है ये आपको कुमकुम ना मिले तो चंदन मिले या भस्म मिले, वो दिखाई नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिख नहीं रही, लेकिन उसका प्रभाव आपकी वाणी, आपके व्यवहार और आपके चेहरे पर आएगा। साथ ही ये जो तिलक है जो मैंने अभी बताया, ये आज्ञा चक्र को निर्मल करता है, जिससे विवेकशीलता आती है, ऊर्जा आती है, चेतना जागृत होती है। और आपको मालूम है, तनाव मुक्त रहने के लिए भी तिलक लगाया जाता है। बस इन 3 चीजों में जो शुद्ध कपूर होता है, देसी कपूर जिसे कहते हैं, उसका थोड़ा सा तेल और डाल दीजिएगा और देखिए, फिर लगाइए यहाँ पर, आनंद। मैं ये नहीं कह रहा तिलक लगाने से किसी को भगवान में दिख जाएंगे या तिलक लगाने से किसी को ब्रह्म की उपलब्धि हो जाएगी, नहीं, लेकिन चीजें सुलभ होने लगती हैं। देखिए, मस्तिष्क में एक रसायन है सेरोटोनिन, हार्मोन है ये सेरोटोनिन। जब भी ये कम होने लगेगा, मन उदास और शिथिल होने लगेगा, इससे मनोभाव प्रभावित होंगे, उससे आपका कार्य प्रभावित होगा। लेकिन तिलक के उपयोग से उदासीनता पैदा करने वाले हार्मोन का स्राव संतुलित किया जा सकता है काफी हद तक, जिससे चैतन्यता आएगी। चैतन्यता आने से आप फिर कुछ क्रियाएं करेंगे, आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे, उससे और चैतन्यता आएगी, उससे सेरोटोनिन और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तिलक लगाते ही मस्तिष्क में ठंडक आती है, शांति और शीतलता की अनुभूति होती है, सात्विकता की अनुभूति होती है। खास तौर से एक तिलक बताता हूं, ये तो मैंने पहले भी बताया,
चंदन, केसर, कस्तूरी अगर ओरिजिनल मिल जाए। समस्या यही है कि चीज़ें ओरिजिनल नहीं मिलती हैं, डुप्लीकेट मिलती हैं, इसकी वजह से लाभ नहीं होता है। जब मनुष्य को लाभ नहीं होगा तो वह निश्चित रूप से क्रिटिसाइज करेगा ही। लेकिन अगर असल चंदन है, असल केसर है, केसर में भी बहुत डुप्लीकेट केसर बनती है, और कस्तूरी तो खैर बहुत ही मुश्किल हो गया मिलना, और असल अष्टगंध है, तो जब ये सब मिलती हैं और आप अपने मस्तक पर धारण करते हैं बड़े से तिलक के रूप में, तो जो सुगंध फैलती है, जो स्पंदन यहाँ पर होता है, उसके कारण मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और मन यदि प्रसन्न है तो शुद्धता, पवित्रता, करुणा आदि मनुष्योचित गुण वैसे ही आपके अंदर आने लगेंगे। एक और चीज है, तंत्र शास्त्र के अनुसार माथे को इष्ट देव का प्रतीक माना जाता है। हमें सदैव अपने इष्ट देव की स्मृति बनी रहे, इसी बात को ध्यान में रखकर तिलक लगाया जाता है, और यह माना जाता है हम इष्ट देव के चरणों में यह तिलक लगा रहे हैं। ये उनकी मान्यता है, उनकी सोच है। एक चीज और, शरीर की चेतना जब उधरगामी होती है तो आज्ञा चक्र पर एकत्र होती है। भगवान शिव ने हमको यहीं पर एकाग्र होना सिखाया, श्री कृष्ण ने हमको यहीं पर एकाग्र होना सिखाया है, श्री राम ने भी। लेकिन हम श्री कृष्ण और श्री राम की इन खासियतों के बारे में कभी नहीं जानना चाहते। खैर, तो हमारी चेतना यहां एकत्र होती है। अगर यहां एकत्र हो गई तो समझ लीजिए आप में ज्ञान आ जाएगा, अद्भुत अद्भुत कंसंट्रेशन आपका होगा, आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत होगी, आप नई नई चीजों की इन्वेंशंस कर सकते हैं, आप विलक्षण बन जाएंगे। जिनका जन्म एक विलक्षण रूप में हुआ है वो तो हुआ ही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई विशेष उपक्रम नहीं किया लेकिन वो विलक्षण हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे नहीं होते हैं। उन्हें विलक्षण होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जब सारी चेतना यहाँ एकत्र होती है तो प्रयत्न सफल हो जाते हैं, नहीं तो चेतना फैली रहती है। जब चेतना एकाग्र नहीं होगी तो हमारे अंदर गुणों में विलक्षणता नहीं आएगी। और तिलक या टीका जिसे आप कहते हैं, वह यहाँ पर हमारी चेतना को एकत्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए एक सबसे आसान प्रयत्न है। और जब यहाँ पर स्पंदन होने लगता है और यहाँ पर एकाग्रता बढ़ती चली जाती है तो पराजगत या दिव्य अनुभूति होना बहुत सरल हो जाता है। सामान्यतः आपने एक या दो तरीके के तिलक लगाए होंगे, लेकिन तिलक हमारी पहचान भी है। और इसीलिए आपको ये मैं बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, आपने तिलक कैसे लगाया? या तो यूं किया होगा या यूं लगाया होगा, कोई कोई त्रिपुंड भी लगा लेते हैं कभी कभी। लेकिन जो साधु या पुरोहित हैं, 80 से अधिक प्रकार के तिलक साधु समाज में या पुरोहित समाज में प्रचलित हैं। 80 से अधिक। वैष्णव साधुओं में ही 64 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं, और ये उनकी पहचान है। सनातन धर्म में 3 प्रमुख मत है, शैव मत शिव जी का, शाक्त मत शक्ति का, मां का, और वैष्णव मत विष्णु जी का। इन सभी मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, उतने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सब के अपने अपने तिलक हैं। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारे तिलकों के बारे में बताऊं। तो ये जो हमारे 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव, इनके अलग अलग प्रकार के तिलक हैं। जैसे शैव संप्रदाय में मस्तक पर भस्म या चंदन की 3 रेखाएं बनाई जाती हैं, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। भस्म या चंदन को हाथों के बीच की 3 उंगलियों से लेकर इस तरीके से और 3 रेखाओं का आकार दिया जाता है। शैव संप्रदाय के लोग इसे धारण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ये आपको जाननी चाहिए, हर रेखा में 9 देवताओं का वास है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर गृहस्थी लेके यहाँ रहते हैं, ये उनका रेजिडेंस है। यानी उनके अंदर वह 9 देवताओं के गुण हैं। जो दे रहा है
जो गुणों को बांट रहा है उसे देवता कहते हैं। तो 9 देवताओं का, एक में नहीं 27 देवताओं का ये वास हो गया। त्रिपुंड की जो पहली रेखा है ये अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्तवन और महादेव का वास मानी जाती है। दूसरी रेखा है ओंकार, ये आकार, ये उकार, ये मकार, ओम। तो दूसरी रेखा है उकार रेखा, दक्षिणाग्नि, आकाश, सप्तगुण, यजुर्वेद, मध्यदिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और माहेश्वर का ये स्थान माना जाता है। और तीसरी रेखा ये मकार है, आवाहन अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, देवलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद और शिव का वास इसमें माना जाता है। अब शाक्त परंपरा के तिलक, वह चंदन या कुमकुम की बजाय सिंदूर ज्यादा लगाते हैं। सिंदूर ओज, अग्नि का प्रतीक है। बहुत सारे लोग इसे गुस्से का प्रतीक है, गुस्सा नहीं, उग्रता का यहाँ पर अर्थ अलग है। ओज से मतलब है क्रियाशीलता से मतलब है, साहस से मतलब है, ये मतलब है इसका। तो ये साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ज्यादातर शाक्त आराधक कामाख्या देवी के सिद्ध सिंदूर का उपयोग करते हैं। तो आप कोई कामाख्या जावे तो वहां से तिलक अवश्य मंगा लीजिएगा। वैष्णव संप्रदाय में तिलक के 64 प्रकार, वैष्णव पद, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी परंपराओं में है। 2 परंपराएं इनकी प्रमुख है, राम जी की और कृष्ण जी की। इनके भी अपने अपने मत हैं, अपने अपने मठ हैं और अपने अपने गुरु हैं, जिनकी परंपरा में वैष्णव कई प्रकार के तिलक लगाते हैं। तिलक देखते ही पता चलता है किस आश्रम से, किस गुरु से, किस मत से संबद्ध है। देखिए, यह हमारी पूरी नेम प्लेट है एक तरीके से। हमें नहीं मालूम उसकी डिकोडिंग, लेकिन ये नेम प्लेट है, उस पर कोड में, तिलक में सब कुछ है। इसके बारे में और डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन फटाफट सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल जान लें। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। जम के मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए। अचानक कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है, परंतु पानी और करंट से बच के रहना होगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पार्टनरशिप में, मित्रता में, घर गृहस्थी में वाद विवाद हो सकता है। सावधानी, अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखें और इस दिन कोई गलत कार्य नहीं करें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट को लाल पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठ के उनका नाम लें, थोड़ा ध्यान करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। आपके सम्मुख कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन सावधानी आप अवश्य बरतें। पहली चीज, गुस्सा नहीं करिएगा। दूसरी बात, किसी की निंदा मत कीजिएगा। और तीसरी बात, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? कन्याओं को चीनी बांटिएगा। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है इस दिन और भाग्य में रुक रुक के वृद्धि होगी। इसलिए यदि आपके काम डिले हो या कोई व्यक्ति आपके काम ना करे तो आप चिढ़िएगा मत। सावधानी, इस दिन प्रेम संबंधों में विशेष ध्यान दें। किसी की बात पर भरोसा ऐसे ही मत कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम हं हनुमते नमः का जप करते हुए फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको बहुत सारी बधाइयां। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नए कार्य आपको करने को मिलेंगे। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। किसी ट्रेनिंग पर जाने की पूरी संभावनाएं हैं और उससे आपका प्रमोशन भी होगा, लाभ भी मिलेगा। बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यदि आपको सांस की, रक्त की, लिवर की कोई दिक्कत है तो आप विशेष चिकित्सीय सलाह लेते रहिएगा और सलाह मानिएगा भी। और एक उपाय बता रहा हूँ, वो ज़रूर कर लें। हल्दी की गांठ को अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में अपने गले में पहन लीजिएगा।
और अगर गुरु द्वारा पहने तो बड़ा अच्छा है, अन्यथा अपने शिक्षक, अपने घर के बुजुर्गों के द्वारा भी पहन सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर अच्छा वर्ष सिद्ध होने वाला है। जम के मेहनत कीजिए, अच्छे से लाभ उठाइए। ऑल द बेस्ट। और अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, गलत निर्णय से और क्रोध से आपका यह दिन खराब हो सकता है और आगे भी आपको नुकसान हो सकता है। धन के लिए यह दिन थोड़ा सा कमजोर है। सावधानी, इस दिन कीमती चीज अपनी देने में या कहीं कीमती चीज लेकर जा रहे हैं तो उसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान अवश्य कर दें। मकर राशि, यूं तो आप गड़बड़ करेंगे लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए वो गड़बड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी। दिन अच्छा है, प्रतिष्ठा मिलेगी और आपको अच्छा महसूस होगा, खासतौर से दोपहर के बाद। सावधानी, इस दिन में भाई बहनों से संबंध खराब ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए मसालों का दान अवश्य कर दें। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष आपका ठीक नहीं है, अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे यदि आपने धैर्य धारण नहीं किया और कठोर श्रम नहीं किया तो। इसलिए बहुत मेहनत कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, सब प्रभु जी ठीक करेंगे। सावधानी, इस दिन वाहन चलाने में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अपने वाहन का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ का दान अवश्य कर दें। मीन राशि, अपने सर, आंख, गले और कफ का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन सर्दी गर्मी से बचने की जरूरत है। धन के मामले में अलबत्ता ये दिन आपके लिए अच्छा है। अचानक कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या फिर कोई अच्छा व्यक्ति या आपका कोई पुराना मित्र आदि भी आपसे मिल सकता है। कुल मिला के वक्त अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे? माता जी को अपने हाथ से जल पिलाइए, आशीर्वाद लीजिए, फिर काम पर जुट जाइए, चलो जी सब ठीक करेंगे। और अब एक खास परवरिश टिप। बच्चे जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करें, माता पिता को उनके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं कि बहुत छोटे बच्चों को या इमेच्योर बच्चों को या टीनेजर बच्चों को बहुत सारी और वेबसाइट्स पर प्रोजेक्ट्स करने को दिए जाएं, लेकिन फिर भी शायद समय की मजबूरी इसलिए दिए जाते होंगे क्योंकि आप सब जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पॉपअप होती हैं जिसे आपको ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। बच्चों के दिमाग पर इस पर बुरा असर पड़ता है। वह देखेंगे तो ज़रूर, उसको तो ना वो रोक सकते ना आप, लेकिन उसको ज़्यादा डिटेल से ना देखें, इसके लिए आप उनके इर्द गिर्द अवश्य घूमते रहिएगा। इससे बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। याद रखिए, बच्चा जब नकारात्मक चीज़ें देखता है तो मन चूंकि सामान्यतः अधोगामी होता है, इसलिए नेगेटिव थॉट हमें ज़्यादा आकर्षित करता है और हम उसे बिना किसी एफर्ट के सीख भी लेते हैं। इसलिए जैसे ही बच्चा कोई नकारात्मक चीज़ देखेगा, उसके मन मस्तिष्क पर उसका असर अधिक होगा। वो ये ना देखे, इसके लिए शिक्षकों को भी और माता पिता को भी प्रयत्न करना चाहिए। आखिर सवाल एक पूरी पीढ़ी का है। आइए विषय पर बात करते हैं। हम तिलक की बात कर रहे थे। कुछ प्रमुख तिलकों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक तिलक होता है लाल श्री। इसमें चंदन और चंदन का एक बड़ा सा तिलक होता है और बीच में कुमकुम या हल्दी की एक खड़ी रेखा बनाई जाती है। इसे लाल श्री तिलक कहते हैं। एक तिलक होता है विष्णु स्वामी तिलक। यह तिलक माथे पर 2 चौड़ी रेखाओं से बनता है। 3 से त्रिपुंड हो गया। 2 चौड़ी रेखा पर माथे ऐसे रेखा बनाई जाती है माथे पर, और यह तिलक संकरा होता है और भौं के बीच तक आता है, यहां तक आता है, यहां तक। एक होता है रामानंद तिलक। विष्णु स्वामी तिलक के बीच में, जो विष्णु स्वामी तिलक हुआ यहां, उसके बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा देने से रामानंदी तिलक बन जाता है। एक होता है श्याम श्री तिलक। इसे कृष्ण उपासक अक्सर लगाते हैं। इसमें गोपी चंदन की और बीच में काले रंग की एक मोटी रेखा होती है, गोपी चंदन, और बीच में ये काली सी खड़ी रेखा होती है। इसके साथ साथ गणपति तिलक होता है, तांत्रिक कापालिक तिलक होता है, बहुत प्रकार के इस प्रकार से तिलक होते हैं। 80 से अधिक प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। बहुत सारे साधु
और सन्यासी भस्म का तिलक लगाते हैं। तिलक के बारे में पुराणों में कहा गया है कि संगम तट पर गंगा स्नान के बाद तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। यद्यपि मेरा इसमें यही विचार है कि केवल एक डुबकी से या केवल तिलक से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष कर्मोन्मुख होने से ही मिलता है। कर्म के सहारे ही हम अपने बंधन काट सकते हैं, अन्य किसी तरीके से नहीं। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सामान्यतः जो हम रूटीन में तिलक लगा सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? कुमकुम का, केसर का, चंदन का, भस्म का, हल्दी का। और यह जो तिलक लगते हैं इसे अलग अलग उद्देश्यों से लगाया जाता है, वो जरूर लिख लीजिए। हल्दी और चूने को मिलाकर एक तिलक बना सकते हैं आप, और इस तिलक को आज्ञा चक्र पर बड़ा मोटा सा और थिक करके लगाने से आज्ञा चक्र आसानी से स्पंदन करता है। इसमें आप केसर भी मिला सकते हैं यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो इसमें, लेकिन केसर शुद्ध होनी चाहिए। तो इसमें आप थोड़ी हल्दी, उसमें चूना जो शरीर पे धारण कर सकते हैं वो वाला चूना, ठीक है ना, ये पूंछ के लीजिएगा। और उसको भी आपने क्या किया कि पहले हल्दी और चूने को एक मिला के रख दिया जल में, ठीक, तो चूने की गर्मी जितनी भी होगी वह निकल जाएगी। और उसमें थोड़ी सी केसर भी मिला दी और उसे यहाँ पर धारण किया तो मन को बहुत शीतलता प्राप्त होगी। यह मानसिक शांति प्रदान करता है। भस्म का तिलक उन्हें लगाना चाहिए जो वैराग्य की ओर जाना चाहते हैं। और वैराग्य का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर और कुछ रंग विशेष धारण कर कर और जंगल चले जाएं। वैराग्य का अर्थ है मोह का नाश होना। तो समस्त दायित्व पूरे करते हुए भी यदि आपके मोह का नाश है तो आप मानसिक रूप से वैरागी हो गए हैं। भस्म लोग मस्तक पर इसी के संकेत के रूप में लगाते हैं। वैसे भी जो जंगलों में रहते हैं साधु संत सन्यासी वैरागी साधक, वो पूरे शरीर पर भस्म मल लेते हैं। उससे क्या होता है, ना तो कीड़ा काटता है, ना कोई और विषैला वायरस वगैरह शरीर में प्रवेश करता है, और सर्दी गर्मी से भी बचे रहते हैं। अब हमको ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि हम अंगूठे से तिलक लगाएं कि तर्जनी से तिलक लगाएं कि अनामिका से तिलक लगाएं। क्या इससे फलों में फर्क आता है कि कौन सी उंगली से हम तिलक कर रहे हैं? हाथ की 5 उंगलियों से भी तिलक लगाते हैं जी, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। एक मंत्र बताया गया है तिलक लगाने का। एक तो स्वस्तिवाचन से भी तिलक लगाया जाता है, और एक मंत्र ये भी है, केशवानंद गोविंद वाराह पुरुषोत्तम पुण्यम यशस् मनुष्यम तिलकम में प्रसीदत कांति लक्ष्मीम धृतिम सौख्यम सौभाग्यम तुलम बलम ददात चंदनम नित्यम सततम धार्यम्य। तो इन चाहे आप स्वस्ति वाचन के साथ कर लीजिए, स्वस्ति न इंद्रो, और या आप इस मंत्र के साथ तिलक लगाइए, और नहीं तो ओम कहते हुए तिलक लगाइए, ठीक। या आपके इष्ट का जो भी मंत्र है, जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या ओम दुम दुर्गाय नमः, आप जिनकी पूजा करते हैं उनके मंत्र से भी आप तिलक धारण कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, तिलक केवल मस्तक पर ही नहीं धारण होता, ललाट पर ही धारण नहीं होता। शरीर में 12 स्थान है जहां पर तिलक लग सकता है। सर, ललाट, कंठ, हृदय, बाह, बाहुमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल, इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान है। एक बात और बहुत ध्यान से सुन के नोट कीजिए। उंगलियों की मैंने बात शुरू की थी, तो धर्मशास्त्र के अनुसार अलग अलग उंगलियों से तिलक लगाने के फल अलग अलग मिलते हैं। तर्जनी से तिलक लगाने से मोक्ष मिलता है। अंगूठे से तिलक करने से भाग्य और शरीर पुष्ट होता है। अंगूठे का वैसे भी प्रभाव ख्याति और आरोग्य प्रदान करता है, इसलिए राज तिलक या विजय तिलक ये हमेशा अंगूठे से ही करने चाहिए। यदि आपके बच्चे या पति या पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति वह किसी कार्य विशेष के लिए जा रहे हैं
जहाँ विजय होनी चाहिए वहाँ अंगूठे से तिलक करना चाहिए। अनामिका उंगली से तिलक करने से शांति मिलती है। तो जितने भी आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं, या जो गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को जो तिलक करता है, उसमें अनामिका का ही प्रयोग हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसे तो अंगूठे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनामिका का प्रयोग ही उसमें श्रेष्ठ रहता है। मध्यमा उंगली से भी तिलक किया जाता है और बहुत सारे सिद्ध साधक लोग ये तिलक करते हैं। मध्यमा से तिलक करने से आयु बढ़ती है, लेकिन फिर भी अनामिका और अंगूठे से ही सदा तिलक करना चाहिए, या अनामिका से या अंगूठे से। अनामिका सूर्य की उंगली मानी जाती है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो सूर्य के समान तेजस्वी प्रभाव, सम्मान आदि प्राप्ति के लिए अनामिका का प्रयोग करना चाहिए, और पुष्टि के लिए और वैभव के लिए, विजय के लिए अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं दिन के शुभ अशुभ समय। पहले अशुभ समय जिसमें आपको कोई विशेष कार्य या कोई विशेष मंगल कार्य नहीं करना, बाकी सामान्य कर सकते हैं। लिखिए, पहला दो मुहूर्त है सुबह 5:32 से लेकर 6:26 तक, और दूसरा दो मुहूर्त है 6:26 से लेकर 7:20 तक। राहु काल रहेगा 8:55 से लेकर सुबह 10:36 तक। गुलिक कार्य है सुबह 5:32 से 7:13 तक, और यमगंड काल है 1:59 से लेकर दोपहर में 3:40 तक। अब नोट कीजिए शुभ समय। अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से लेकर 12:44 तक, और अमृत काल है रात में 10:13 से लेकर 11:41 तक। और अब हम जानते हैं हथेलियों से। जिसका भी सूर्य कमजोर हो, यानी जिसका भी ये सूर्य वाली उंगली है, ये नीचे का हिस्सा जिसका भी दबा हुआ हो, इन्हें रोजाना अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए। किसका? कुमकुम का। कुमकुम का तिलक, और उसमें थोड़ी सी केसर भी मिला दें, और यह तिलक करना चाहिए तांबे में रखी हुई एक प्लेट से। उसी में वह तिलक बनाएं, उसी से रोजाना तिलक करें, और इस तिलक में अनामिका उंगली का प्रयोग करें। और ये मस्तक के बीचों बीच, भवों के बीच में नहीं करना है, मस्तक के बीच में इस तिलक को करना है। थोड़ा बड़ा सा ये तिलक होना चाहिए। यदि संकोच होता है बाहर जाने में, तो जितनी देर घर में रहे उतनी देर ये तिलक कीजिएगा। बाद में संकोच स्वतः दूर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, संकोच दूर हो जाता है। और अब हम ये जानते हैं कि किस प्रकार के कार्य में किस प्रकार के तिलक और उंगली का प्रयोग होना चाहिए। देव कार्य में अनामिका उंगली का प्रयोग होना चाहिए। पितृ कार्य जब करते हैं तो मध्यमा का प्रयोग करते हैं। ऋषि कार्य जब करते हैं तो कनिष्ठा का प्रयोग करते हैं। तांत्रिक कार्यों में प्रथम उंगली का प्रयोग करते हैं। गणेश जी की पूजा में हरिद्रा चंदन गणेश जी को अर्पित किया जाता है। विष्णु जी की पूजा में पीले चंदन का प्रयोग किया जाता है। पितृ कार्य में लाल चंदन का प्रयोग होता है। शिव जी की पूजा में भस्म का तिलक होता है। ऋषि यानी गुरु की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग होता है। और किसी मानव को यदि आप तिलक आदि धारण करना चाहते हैं तो केसर, चंदन, कुमकुम, इन सब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन केमिकल सिंदूर का प्रयोग नहीं किया कीजिएगा। स्वास्थ्य चेतना। स्वास्थ्य के बारे में आज एक बात बताता हूं। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उग्रता आपके अंदर रहती है, तो आप चंदन और केसर का तिलक जरूर धारण किया कीजिए रोजाना। अगर किसी कारणवश मस्तक पर नहीं धारण कर सकते तो अंगूठों में चंदन और केसर अच्छे से धारण करके सो जाया कीजिए, बहुत आराम मिलेगा। चिकित्सक सलाह लेकिन जरूर लेते रहिएगा, ये दवा नहीं है, लेकिन इससे आपको एक अद्भुत आनंद और बल की प्राप्ति होने लगेगी। और अब शास्त्रों से। शास्त्रों में दिन के अनुसार भी तिलक लगाने के विधान है। सोमवार को सफेद चंदन या विभूति या भस्म, मंगलवार को लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर,
बुधवार को सूखा सिंदूर, बृहस्पतिवार को हल्दी या गोरोचन, हालांकि गोरोचन भी अब बहुत मुश्किल से मिलता है, शुक्रवार को लाल चंदन या सिंदूर, शनिवार को विभूति, भस्म या लाल चंदन, और रविवार को लाल चंदन या हरी चंदन। इस प्रकार से प्रतिदिन के हिसाब से ये विधान है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत विशेष है जो प्रतिदिन बड़ी सघन साधना और पूजा या कोई कर्मकांड आदि करते हैं। उनको इस प्रकार से 7 दिन के अलग अलग तिलक लगाने चाहिए। बाकी लोग अपने देवता का, जो मैंने अभी बताए हैं, वह तिलक लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह आता है कि जब कोई तिलक लगाता है तो हम सिर पर हाथ क्यों रख लेते हैं? इसके 2 कारण हैं। एक तो आदर स्वरूप, क्योंकि वह आपकी विजय की, आपके शुभ की, आपकी पुष्टता की कामना कर रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम हाथ रख के सर झुका के वह तिलक लेते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। एक चीज़। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि तिलक जो यहाँ लगा रहे हैं उससे वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा हमको दे रहे हैं और वह ऊर्जा हमारे ब्रह्म चक्र से कहीं बाहर ना चली जाए, वेस्ट ना हो जाए, इसलिए उस ऊर्जा को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए हम अपने शिखा स्थान पर अपना हाथ रख लेते हैं या कोई कपड़ा इस तरीके से सर पर रख लेते हैं। यह है उसके 2 कारण हैं। एक बात और आती है, तिलक पर चावल लगाने से क्या लक्ष्मी आकर्षित होती है? देखिए, माँ लक्ष्मी आकर्षित जिन कारणों से होती हैं, जिस तरीके से होती हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक दिन पूरा एपिसोड किया था, याद है? चावल या अन्य, कोई भी अन्न, अनाज, यह संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो हम तिलक लगाने के बाद यदि चावल लगाते हैं तो हम उनको संपन्न होने की दुआएं दे रहे होते हैं। ये उस बात का प्रतीक है। इसीलिए और कहीं कहीं मैंने देखा है गेहूं अथवा जौ के दाने भी लगाए जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने ये देखा है कि वहां पर चावल नहीं, गेहूं के दाने लगाए जाते हैं या जौ के दाने लगाए जाते हैं। 1-2 जगह मैंने सफेद तिल का प्रयोग भी तिलक में देखा है। तो अलग अलग हिसाब से परंपरा है, लेकिन ये प्रतीक है संपन्नता का। तो कोई व्यक्ति आपके संपन्नता की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी रक्षा की, आपकी विजय की कामना कर रहा है, तो इसका ये अर्थ है। और अब जानते हैं वो विचार जो आपका दिन बना देगा। आज मैं आपको आइजैक न्यूटन का एक विचार दे रहा हूं। आपको मालूम है वो एक ज्योतिषी भी थे, आपको मालूम है वो एक बड़े फिलोसोफर भी थे। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जो कहीं हृदय को छू जाती है। उन्होंने कहा, वी बिल्ड टू मेनी वॉल्स एंड नॉट इनफ ब्रिजेस। और इस बात की गहराई को समझिए। वो कह रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी दीवारें खींच देते हैं, लेकिन पुल नहीं बनाते। इस बात की गहराई को समझिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना दिमाग लड़ाकर इस बात की गहराई को समझ लेंगे। चलता हूं और आपका दिन शुभ हो, इस बात की कामना करता हूं। तिलक धारण करने का अर्थ समझ में आ गया? औरों को भी बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे विषय लेंगे, आप भी देखिएगा, बच्चों को जरूर दिखाया कीजिए ये सब चीजें, और अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा। ठीक, चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।